टेलीपैथी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी और तब हमने ये बताया था कि टेलीपैथी बेसिकली इट्स एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग एनी सेंसरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि यह है जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे हम बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, या किसी डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, या अपने हाव भाव या एक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने मैसेजेस को। टेलीपैथी जो इंट्रोड्यूस करता है वो है पांचवा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन को बताया था ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन। यानी कि यह हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे के दिमाग में अपने थॉट्स को भेजने की एक आर्ट है। उस वीडियो में हमने यह भी डिस्कस किया था कि पूरा टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो हमने बताया था कि यह पूरा गेम एनर्जी का है। तो टेलीपैथी को अच्छी तरीके से समझने के लिए और इसको सक्सेसफुली करने के लिए यह जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को समझें कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्या है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनर्जी के बारे में, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर दूं कि यूजुअली एनर्जी और पावर को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, जो कि गलत है। टेलीपैथी के कॉन्सेप्ट में, मतलब टेलीपैथी एनवायरनमेंट में, एनर्जी का मतलब बिल्कुल अलग होता है। यानी कि यह है कि हम नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में बोले कि अगर आप 10 किलो का वजन उठा सकते हैं तो यह आपका पावर है, एनर्जी नहीं। इसी तरीके से अगर आप दिन में 1 घंटा भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो यह आपकी स्ट्रेंथ, आपके पावर को शो करता है, एनर्जी को नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेलीपैथी इज समथिंग एल्स। तो ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वो एनर्जी है जो सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फैली हुई है। यानी कि यूनिवर्स की हर चीज बाय डिफॉल्ट इस एनर्जी के साथ में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यह बात समझ में आ गई कि पावर और एनर्जी में क्या फर्क है। अब हम बात करेंगे टेलीपैथी कंटेक्स्ट में इस एनर्जी के बारे में हमें 3 बेसिक एजम्पशंस को फॉलो करना होता है। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में बिलीव, यानी कि बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कि ऐसी एनर्जी होती है, ये एनर्जी मौजूद है। देखिए क्या होता है, एनर्जी एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको आप महसूस कर सकते हो मगर देख नहीं सकते। सिमिलरली जैसे हवा होती है, हवा को आप देख नहीं सकते मगर हवा को आप महसूस कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में बिलीव करना सबसे पहली जरूरत है। जब तक इस चीज में बिलीव नहीं होगा तब तक हम टेलीपैथी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो नंबर 1 बिलीव क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई एनर्जी है, और वो एक एनर्जी ऐसी है जो ब्रह्मांड से, यानी कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है। यानी कि हर जो चीज जो यूनिवर्स के अंदर है, हर चीज से वो एनर्जी कनेक्टेड है, और यही एनर्जी हेल्प करती है ब्रेन टू ब्रेन अपनी थॉट्स को भेजने के लिए। जाहिर सी बात है, इसका कॉमन होना जरूरी है। आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अगर यूनिवर्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच नहीं करेगी तो फिर टेलीपैथी कैसे होगी। बट टेलीपैथी होती है, अगर लोग इसमें बिलीव करते हैं कि टेलीपैथी होती है, और न्यूरोसाइंस भी बोलता है कि एनर्जी का कंसेप्ट होता है, तो उस केस में अगर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मानते हैं तो साथ में यह भी मानना होगा कि यह एनर्जी जो है कॉमन है पूरे यूनिवर्स में। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एनर्जी है। तो देखिए क्या होता है, इसको पहचानने का एक बहुत आसान सा तरीका बताता है। यह कोई एक्सट्रीम सोर्स ऑफ रिकॉग्निशन नहीं है, या एक ठोस या प्रमाणिक सबूत नहीं होता है, मगर जो साइंटिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट एनर्जी के बारे में बात करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग का ओपिनियन यह है कि इस सोर्स से एनर्जी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है। तो आपने कभी महसूस किया होगा कि सडनली बैठे बैठे आपके पैरों में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। थोड़ा वाइब्रेशन होता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पैरों में जान ही नहीं है। यह वाइब्रेशन समटाइम्स हाथों में भी महसूस हो सकता है या बॉडी के किसी और हिस्से में भी महसूस हो सकता है। यही वाइब्रेशन एनर्जी है। हम जो है बचपन से देखते हुए आते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पैरों में वाइब्रेशन होता है और पैर सुन्न हो जाते हैं, मगर हमें उस वक्त में समझ में नहीं आता था कि आखिर ये चीज होती क्यों है। क्योंकि स्पेशली बात यह है कि ये दिखती नहीं है, तो इस पर और भी ज्यादा डाउट होता है कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो यहां पर हम क्लियर कर दें कि साइंस आज इतनी एडवांस हो गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहां पर जो वाइब्रेशन हमें पैरों में फील होता है उसको एक ह्यूमन एनर्जी की तरह रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और साथ में यह भी कहा गया है कि यह वही एनर्जी है जो यूनिवर्स में दूसरी जगह पे दूसरी चीजों से भी कनेक्टेड है, और इसी एनर्जी की वजह से हम अपने थॉट्स को दूसरे आदमी के ब्रेन तक भेज सकते हैं। तो सबसे पहला एजम्पशन ये जरूरी है, 100% इस चीज में 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको टेलीपैथी में सक्सेसफुल होना है, आपको 100% इस बात में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि ऐसी कोई एनर्जी होती है। नंबर 1 बात। दूसरा एजम्पशन जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है। तो दूसरा एजम्पशन हमें इस बात में 100% बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी वो एनर्जी मौजूद है जिसको हमें यूटिलाइज करना है टेलीपैथी के लिए। तो मैंने बताया कि एनर्जी को पहचान करने का तरीका क्या है, कि इसमें नॉर्मली क्या है कि कभी भी हमें अपने पैरों में, हाथों में या बॉडी के किसी और हिस्से में अगर थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है तो वो एक्चुअली एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। तो दूसरा नंबर भी हो गया कंप्लीट। अब बात आते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एनर्जी से रिलेटेड।
ये एनर्जी होती है, उसकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करना नंबर 1 चीज है। दूसरा बिलीव करना कि आपके अंदर भी वो एनर्जी मौजूद है, वो नंबर 2 चीज है। और तीसरा एजम्पशन जो सबसे पावरफुल एजम्पशन है, जिसमें 100% बिलीव करना होगा अगर टेलीपैथी को सक्सेसफुली करना है तो। तीसरा बिलीव यह है, तीसरा एजम्पशन यह है कि ये एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि ये कोई भी काम करने में सक्षम है। यानी कि आप इससे जो चाहे वो करवा सकते हैं, मगर शर्त यह है इसके लिए कि यह एनर्जी आपके काबू में होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। इस एनर्जी को कंट्रोल करना ही मेन थीम है। अगर यह एनर्जी कंट्रोल हो गई तो इसका मतलब आपका दिमाग आपके काबू में आ गया, और जब आपका दिमाग आपके काबू में आ गया इसका मतलब आप सिर्फ टेलीपैथी नहीं, इससे और भी कहीं ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। तो ये एक लंबी एक्सरसाइज होती है। समटाइम्स ये कोई जो है इसको 1 महीने में अचीव कर लेता है, किसी को 1 साल भी लग जाता है या 2 साल भी लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कॉन्सेंट्रेशन का, फोकस का। फोकस हमारा लेफ्ट हो जाता है कहीं पर जाकर, तो उस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो थॉट्स में वो पावर नहीं आती है, एनर्जी में वो पावर रहती नहीं है कि मैसेज परफेक्टली दूसरे आदमी तक पहुंच पाए। तो ये 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं जिसको बिलीव करना बहुत जरूरी है टेलीपैथी एक्सरसाइज करने के पहले। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, नंबर 1 बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। ये मानना होगा, ये इस बारे में कॉन्फिडेंट होना होगा कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, एनर्जी होती है जो पूरी यूनिवर्स में मौजूद है। दूसरी बात, हमारे अंदर भी एनर्जी है। और तीसरी बात यह है कि हम उससे जो चाहे वो काम करा सकते हैं। यानी आप उस एनर्जी का यूज करके अपने ब्रेन को एक व्हीकल की तरह यूज करके अपनी थॉट्स को किसी और की थॉट्स तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम जो सोच रहे हैं किसी और के बारे में, वो सामने वाले को पता चल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं सामने वाले को फॉलो करने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन उसको मिल जाएगा। मगर जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि टेलीपैथी और हिप्नोटाइजेशन में फर्क है। हिप्नोटाइजेशन में आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो आपको फॉलो करने ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, मगर टेलीपैथी के अंदर ये जरूरी नहीं है। आपका मैसेज अगर पहुंच भी जाए सामने वाले के पास में, तो उसको करना या ना करना उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो न्यूरोसाइंस आज की डेट में इतना एडवांस हो गया है कि इसने इतनी रिसर्च कर लिया है, इतना डिस्कवर कर लिया है, इतना चीज़ों को पहचान लिया और रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हमें अपनी दिमाग की ताकत का अंदाजा अब धीरे धीरे होने लगा है। हो सकता है कि पुराने टाइम में जो हमारे बुजुर्ग वगैरह हो वो इनके बारे में जानते हो, मगर क्योंकि साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे इस बातों को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था पहले, तो इस वजह से इसको कोई मानता नहीं था। इसलिए जो है वो टेलीपैथी को, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मैजिक के जैसा है, कुछ कहते हैं कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जैसा है, या कोई कहता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर के जैसा है, जो भी है। बट न्यूरोसाइंस ये कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी तो मौजूद है, टेलीपैथी इज द अनदर एस्पेक्ट। वो आप अपनी एनर्जी को कहां यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, टेलीपैथी को भी अभी तक मान्यता ना देने की वजह यह है कि इसके 100% रिजल्ट नहीं है। देखिए, अगर किसी चीज में 100% रिजल्ट आते हैं तो मेन स्ट्रीम साइंस उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉग्नाइज कर देता है कि 100% रिजल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कोई मेडिसिन वगैरह जानवरों पे टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट जब तक 100% सेटिस्फेक्शन के साथ में नहीं आते, तब तक उस मेडिकेशन को जो मेडिकल अथॉरिटीज है वो उसको, हेल्थ अथॉरिटीज उसको अप्रूव नहीं करती। यानी इसका यह मतलब नहीं कि वो 100% फेल हो जाते, हो सकता है 30-40% पास भी होते, बट फिर भी मेन स्ट्रीम साइंस उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। टेलीपैथी के केस में भी सेम चीज है, इसमें अभी तक 100% रिजल्ट आया नहीं है। रीजन यह है इसका कि इसको करने का फुल प्रूफ तरीका, जो एकदम परफेक्ट तरीका है, वो अभी तक साइंस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अलग अलग लोग इसके अलग अलग तरीके के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। फिलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ दूसरों को अपनी थॉट्स पास कर सकते हैं, बल्कि दूसरे के दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आप जान सकते हैं। तो ये सब पूरा जो टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट एनर्जी के आसपास चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, और बने रहिए चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी के बारे में लोग जान सकें। देखिए, ये बात हम फिलहाल टेलीपैथी कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, मगर इस एनर्जी के बारे में रिसर्च अभी भी ऑनगोइंग है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने की गुंजाइश है इन फ्यूचर में। तो हम आगे भी इस मैटर को, जो है, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है हम वीडियोस बनाते रहेंगे कि ह्यूमन एनर्जी का कहां पे किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जाने अनजाने में हम लोग भी काफी जगह पर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, मगर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। टेलीपैथी है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या हिप्नोटाइजेशन है, इस तरह की जो भी चीजें हैं जो दिमाग से कनेक्टेड है, जिसका जो ताल्लुक है वो ब्रेन से है, एनर्जी से है, उस सब को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को समझना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम और रिसर्च करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हमें हासिल होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।